यदि मस्तक देकर भी प्रेम मिलता हो तो बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट, नहीं तो कोई दीवाना खरीद ले जाएगा प्रेम को और तुम टापते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, प्रेम से वंचित रह जाओगे। भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन प्रेम नहीं देते हैं जल्दी। भजताम मुकुंदा मुक्तिम ददाति, भागवत जी में लिखा है पंचम स्कंद में, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भक्ति माने प्रेम योग, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति देकर भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, मुक्त हो गया जीव। और भक्ति देकर सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को उसके प्रेम के अधीन हो जाना पड़ता है। भगवान परतंत्र हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। इस प्रेम की संपत्ति से युक्त हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज, इसलिए सबकी सेवा करते हैं शत्रुघ्न जी। हम लोग विचार करें, चित्रकूट से भरत जी लौटे और नंदिग्रामे करोद राज्यम भरतागमन कांक्षया, नंदिग्राम में चरण पादुका जी की स्थापना की है और भरत जी वहां लग गए। गुरु आज्ञा लेकर के नियम पूर्वक भरत जी नंदिग्राम में। अब तीनों माताओं की सेवा का भार, गुरुदेव की सेवा का भार, संपूर्ण श्री राम जी की प्रजा की सेवा का भार किसके ऊपर है? सबकी सेवा का भार शत्रुघ्न जी के ऊपर है। और जिसके चित्त में भेद बुद्धि है वो भी सेवा नहीं कर सकता, अभेद बुद्धि हो वो सेवा कर पाएगा। अभेद बुद्धि का अर्थ क्या है और भेद बुद्धि का अर्थ क्या है? सब में श्री राम जी को देखना ही अभेद बुद्धि है, और राम जी को सब में न देखकर भिन्न भिन्न नाना नाम रूपों का अनुभव करना यही भेद बुद्धि है। शत्रुघ्न जी समभाव से सबकी सेवा करते हैं। राम जी का और भरत जी का दोनों का विरहानल धधक रहा है शत्रुघ्न जी के हृदय में, क्योंकि मैं भरत जी की सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं। भरत जी ने कहा कि यहां सेवा करो, और भरत जी की रहनी कितनी कठोर है, तो दिन रात भरत जी का चिंतन और दिन रात राम जी का चिंतन। क्या वे यह नहीं कह सकते थे कि ठीक है आप नंदिग्राम में जटाजूट धारण करके रहते हैं तो मैं भी अयोध्या में जटाजूट वलकल धारण करके अयोध्या में रहूंगा? लेकिन यह हट शत्रुघ्न जी नहीं करते हैं। उनकी सुंदर घुंघराली अलकावली है, वे राजवस्त्र धारण करते हैं, सुंदर मुकुट धारण करते हैं, नित्य नवीन वस्त्र धारण करते हैं। हृदय में विरह की आग धधक रही है और सभा में बैठकर मुस्कुराते हैं। ये कोई सामान्य महापुरुष का काम है? वे जानते हैं कि यदि हमने भी भरत जी का अनुकरण किया तो अयोध्या में सब तो वैसे ही राम जी के वियोग में व्यथित हैं, सब ऐसे ही सब बाबा जी है जाएंगे, सब ऋषि मुनि महात्मा हो जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, सब गोमूत्र यावक वाले हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, दुर्बल कृशकाय हो जाएंगे। भरत जी पूछेंगे, कहो शत्रुघ्न, हमने तुमको सेवा का आदेश किया था कि सबकी सेवा करना, यही सेवा है? ये राम जी की प्रजा की क्या हालत हो गई है? और राम जी आकर स्वयं दुखी होंगे। वो भरत जी से पूछेंगे, भरत तुमने क्या किया? अब भरत जी मुझसे पूछेंगे, शत्रुघ्न तुमने क्या किया? तो हमें अपने सेव्य श्री भरत जी, उनकी प्रसन्नता का विचार और सेव्य के सेव्य श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता का विचार हमें करना है।
इसके लिए भीतर से हमारे अंतःकरण की चाहे जो स्थिति हो, बाहर से हमको ऐसा कुछ करना है कि राम जी की प्रजा दुखी न हो। वे राजमहल में सोते हैं, सेवकों की दृष्टि में ऐसा लगता है कि श्री शत्रुघ्न जी पयफेन के समान सुकोमल सैया पर सोए हैं, लेटे हैं। लेकिन जैसे ही सेवक बाहर होते हैं, शत्रुघ्न जी भीतर से कपाट बंद कर देते हैं और भरत जी तो कुश बिछाकर सोते हैं और श्री शत्रुघ्न जी एक कौपीन मात्र शरीर पर धारण करके पूरी रात भूमि पर ही लौटते रहते हैं। कभी हा रघुनाथ, कभी हा भरत कह करके रोते हैं। और सवेरे जब ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हैं, गायक मंगल वाद्य बजाते हैं, गाते हैं, विरदावली गाते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है शत्रुघ्न जी को कि हमारे कान में कोई खौलता हुआ तेल डाल रहा है। हाय हाय, भरत जी की ये स्थिति, रघुनाथ जी की स्थिति, मैं इन बंदी जनों का मंगल गान सुन रहा हूं, लेकिन मैं रोते हुए बाहर निकलूंगा तो उनको उत्साह भंग हो जाएगा उनका। मुस्कुराते हुए निकलते हैं, सबको पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं, संपूर्ण क्रियाकलाप। आज प्रथम दिवस है, अयोध्या में लौट के आए हैं शत्रुघ्न जी। सवेरे मंगल वाद्य नहीं बजे, कोई चहल पहल नहीं दिखाई पड़ी, ब्राह्मण वेद ध्वनि करने नहीं आए, सब रो रहे हैं, कहां से आवे। शत्रुघ्न जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि 14 वर्ष बाद श्री रघुनाथ जी जब आवेंगे और आप इस तरह से वेद पाठ छोड़ देंगे तो फिर आपकी यह सेवा छिन जाएगी। आप अन्न जल त्याग देंगे तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा और राम जी आएंगे, उन्हें पता चलेगा हमारे नगर के ब्राह्मण ही अब नहीं हैं, तो वे लौट कर वापस चले जाएंगे, अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या आप 14 वर्ष के बाद राम जी को दुखी करना चाहते हैं? क्या आप भरत जी को दुखी करना चाहते हैं? नहीं दुखी करना चाहते हैं तो मैं आपको श्री राम जी की शपथ देता हूं, जब तक श्री राम जी ना आ जाएं तब तक आप अपने वैदिक कर्म में तनिक भी प्रमाद न कीजिए, निरंतर वेद पाठ कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, क्योंकि राम जी के राज्याभिषेक में बड़े बड़े वैदिक विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकांड पंडितों की आवश्यकता पड़ेगी। ये तुम्हारा सौभाग्य जिसके लिए तुमको अयोध्या में जन्म मिला आप सब लोगों को, और ये सौभाग्य बृहस्पति आदि ऋषि ले जाएंगे। क्या उस समय तुम्हें अच्छा लगेगा? अब तुम रोज गाओगे नहीं, वीणा मुर्ज मृदंग नहीं बजाओगे तो 14 वर्ष बाद राम जी को जगाने का फिर सौभाग्य तुमको कैसे मिलेगा? यह है शत्रुघ्न कुमार की विशेषता। गौशाला में जाते हैं, गायों ने चारा नहीं चरा है, अरे चारे की क्या चले, पानी तक नहीं पिया है, वे रो रही हैं गाय, राम जी के लिए हुंकार कर रही हैं। शत्रुघ्न जी एक एक गाय के चरणों में प्रणाम करते हैं, गाय से लिपट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। क्या हमारे हृदय में प्रेम नहीं है? और गौ ब्राह्मण के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है और भगवान आवेंगे तब तक तुम अन्न जल त्याग कर अपना शरीर नष्ट कर दोगी। राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन नहीं करना चाहती हैं आप सब? राम जी के अभिषेक में दूध लगेगा, कहां से आएगा? गोलोक से कामधेनु आ जाएगी, पर तुम कामधेनु की वंशज हो, तुम इस सौभाग्य से वंचित हो जाओगी। कितने ब्राह्मण, कितने राजा, कितने अतिथि आएंगे, उनका सत्कार गव्य पदार्थों से होगा। तुम्हें हृष्ट पुष्ट प्रसन्न देखेंगे तो राम जी प्रसन्नता से भर जाएंगे, हैं? और तुम्हें तनिक भी क्षीण दुर्बल देखेंगे तो राम जी रोने लग जाएंगे। अपने प्रभु को रुलाना चाहती हैं आप सब,
इसलिए मैं शपथ देता हूं आपको, आप सब खूब दुगना तिगुना चारा चरें और खूब प्रसन्न रहें, खूब दूध बढ़े, इतना दूध बढ़े, इतना दूध बढ़े कि राम राज्याभिषेक में दूध का समुद्र हिलोरें लेने लग जाए। यही अश्वों को समझाते हैं, यही गजेंद्रों को समझाते हैं, यही सैनिकों को समझाते हैं, यही सब्जी मंडी वाले व्यापारियों से लेकर के हीरे जौहरी बाजार तक के लोगों को सबको समझाते हैं। सारी प्रजा को संभाल कर रखना, तीनों माताओं को समझाते हैं। अब सोचो, शत्रु जी के हृदय में भेद बुद्धि नहीं है, कैकेयी माता के प्रति भी उनका अनुराग है। क्यों अनुराग है? क्योंकि श्री राम जी के प्रति कैकेयी का अनुराग है, ये भी उन्हें पता है। और भले ही अभी कोई नाटक बन गया हो, पर श्री राम जी का परम अनुराग कैकेयी माता के प्रति अब भी है, क्योंकि चित्रकूट यात्रा में शत्रु माता के निकट पहुंचे हैं और कैकेयी के को दोष देने वाले के प्रति राम जी रुष्ट हैं। भरत जी से कहा, अब ऐसी अशुभ बात तुम्हारी वाणी से हमारे सामने नहीं तो अयोध्या में कौन है कैकेयी के महल में जाकर कैकेयी माता की सेवा करने वाला। पर शत्रुघ्न जी कैकेयी माता के चरणों में भी प्रणाम करती, उनकी भी सेवा। माँ, तुम खाओगी पियोगी नहीं, रोती रहोगी, राम जी आकर कितने दुखी हो जाएंगे, उनके सुख का विचार करो। कौशल्या जी की क्या अवस्था है? कौशल्या जी रो रही है, पर कौशल्या जी की गोद में जाकर के श्री शत्रुघ्न जी बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ क्या बात है, पूरी अयोध्या में हमसे कोई पूछने वाला नहीं, मैं भूख के मारे बहुत परेशान हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। माँ, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ देता नहीं खाने को। अरे शत्रुघ्न बेटा तुम भूखे हो? हाँ माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। मैया तुरंत रंगनाथ भगवान को नैवेद्य धरा के लाती है, बेटा खाओ। नहीं माँ, ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले अपने हाथ से अपनी माँ को 5-10 ग्रास भोजन कराऊंगा तब खाऊंगा। कौशल्या जी रोने लग जाती हैं, बेटा मैं कैसे खाऊं? जैसे किसी गाय का एकमात्र बछड़ा नष्ट हो जाए, ऐसी मृत वत्सा के समान में, दुर्बल गाय के समान राम जी की याद कर रही हूं, तुम्हारे पिताजी का स्मरण कर रही हूं, अब मैं कैसे कुछ खाऊं पीऊं? शत्रुघ्न जी का हृदय तो इतना व्याकुल है कि वे और अधिक विरह व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वे कहते, अच्छा माँ, तो तुम्हारी भी यही इच्छा है कि मैं कुछ न खाऊं, तो मैं जा रहा हूं। अरे बड़ा हठीला है, अच्छा चलो तू कहता तो कुछ खा लेती। इस तरह से प्रेम से सबको खिलाते।